मान लो यहां पर तुम हो, ठीक है, हॉरिजेंटल पे, आराम से पहले समझ लेना, ये एक्स एक्सिस है और यहाँ पे ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये यहाँ पर तुम खड़े हुए इस पोजीशन पे, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, कुछ भी कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तुम इधर से इस ऑब्जेक्ट की तरफ देख रहे हो बेटा, ठीक है। यहाँ इस पोजीशन पे बैठे हुए हो और यहाँ से इस ऑब्जेक्ट की तरफ देख रहे हो। तो ये जो हॉरिजेंटल के साथ तुम एंगल बना रहे हो बेटा, यहां से जब देख रहे हो, ये हॉरिजेंटल के साथ जो एंगल का फॉर्मेशन करो, इसको कौन सा एंगल कहा जाता है बेटा? कौन सा एंगल होता है? दिस इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन बेटा। इस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। जब तुम ग्राउंड पे हो और तुम अपने ऊपर कहीं पर देख रहे हो किसी ऑब्जेक्ट की तरफ, तो जो एंगल तुम्हारा हॉरिजेंटल के साथ बनेगा दैट इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। फिजिक्स में क्या, ये तो बेसिक तुम्हारा हर टॉपिक पे होता है, पूरी फिजिक्स में ये चलेगा ही चलेगा, ऑब्वियस है। और जैसे ही हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ते हो तो ये बच्चों को 7th 8th 9th क्लास में बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो ये तुम्हारा जो हॉरिजेंटल के साथ एंगल बनेगा दैट विल बी एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अब मान लो बेस पर यहां पर कोई पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां पर कहीं पर ऑब्जेक्ट है और तुम यहां पर हो इस पोजीशन पे, टॉप पर हो तुम कहीं पर, ठीक है, तुम टॉप पर हो। जब तुम टॉप से देख रहे हो, ये तुम्हारी आईज है, देखना आईज देखने कितनी बढ़िया बनाएंगे, बहुत बढ़िया, मजा आ गई। तो ये तुम्हारी आईज है। तब ये जो ये एंगल का फॉर्मेशन है बेटा, इस एंगल को क्या कहते हैं बेटा? जब तुम टॉप से देख रहे हो तो इस एंगल को क्या कहते हैं बेटा? दिस इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। इसको कहा जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर दो लाइनें पैरेलल हैं और यहाँ पे इसको कट कर रही है, ये एंगल 30 डिग्री है, व्हाट विल बी दिस एंगल बेटा? व्हाट विल बी दिस एंगल? दिस एंगल विल बी 150 बेटा। व्हाट विल बी दिस एंगल बेटा? ये एंगल कितना होगा? दिस विल बी 30 डिग्री। व्हाट विल बी दिस एंगल बेटा? दिस एंगल विल बी 150 डिग्री। व्हाट विल बी दिस एंगल बेटा? दिस एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये जो एंगल है दिस पैरेलल लाइन में, ये जो एंगल बना और ये एंगल बना है, दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं है बेटा? ये एंगल इक्वल है। तो बेसिकली जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है वो यहाँ पे, ये भी वैल्यू अल्टरनेट एंगल आएगा तो ये भी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? ये एंगल, दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा डिग्री। तभी क्या होता है कि जब क्वेश्चन सॉल्विंग करते हैं ना, तो कभी कभी बच्चे अगर गलत भी एंगल ऑफ डिप्रेशन को यहाँ पे भी कर देते हैं ना, तब भी उनका आंसर क्या नहीं आता है बेटा? उनका आंसर क्या नहीं आता है? बाई चांस गलत नहीं आता है, बाई चांस, ठीक है ना। तो गलत नहीं बनता उनका आंसर, क्योंकि एंगल बाई चांस ये इक्वल हो रहे होते हैं। तो दो तरह के एंगल होते हैं बेटा, दो तरह। ये एक्स जो भी, फिर से एक बार दिखा दूं बेटा, एंगल जो हमेशा देखा जाएगा बेटा दैट विल बी विथ हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल के साथ एंगल। ये तुम्हारा बेस है, यहाँ पे तुम हो इस पोजीशन पे, ठीक है। ये ए पर्सन हो तुम, यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट बी को देख रहे हो, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बी है। तो ये ऑब्जेक्ट हॉरिजेंट, ये तुम जो हॉरिजेंटल के साथ एंगल बना रहे हो, इस हॉरिजेंटल के साथ जो एंगल का फॉर्मेशन कर रहे हो दैट विल बी योर एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको कहते हैं बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब मान लो सेकंड पोजीशन, तुम यहां पर हो, तुम ए हो और ये बी है, तुम ऊपर से इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, तब ये हॉरिजेंटल के साथ ये जो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है दिस इज नोन एज, ये मान लो अल्फा है, तो ये थीटा है, अल्फा है। ये जो अल्फा है, अगर तुम ऊपर हो, तुम ऊपर से नीचे देख रहे हो ऑब्जेक्ट की तरफ, ठीक है, तो दिस इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको कहा जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये जो ये एंगल अल्फा है तो दिस एंगल विल आल्सो बी अल्फा, ठीक है, अल्टरनेट एंगल बेसिकली। तो ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी क्या होता है? अल्फा के इक्वल ही होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये एंगल एंगल ऑफ डिप्रेशन ही बन जाता, एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाता, नहीं, लेकिन बस इक्वल होते हैं कि अगर ये एंगल हमें 30 डिग्री कहीं दिया हुआ है तो दिस एंगल विल आल्सो बी 30 डिग्री, ये एंगल भी 30 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। बहुत बेसिक बेसिक चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए इसमें, पहले थोड़ा बेसिक बता दो इसका। मान लो कि बेटा थोड़ी चीजें मुझे ये बताओ, एक वर्टिकल है, कोई पेड़ है, जैसे मान लो कोई ट्री है, ठीक है, जरा सी बेसिक चीज, एक ग्राउंड है, ट्री और ग्राउंड के बीच का एंगल कितना होगा बेटा नॉर्मली? दैट विल बी 90 डिग्री, ठीक है ना। उसमें ये ना कहना टेढ़ा होगा, वो सब दे दिया जाएगा क्वेश्चन में, जब तक नहीं दिखे तब तक स्ट्रेट है, पूरा पूरा 90 डिग्री है। अगर ये एंगल थीटा है, मान लो तुम्हारे सामने ये लेंथ 30 है और तुम्हें ये लेंथ, ट्री की लेंथ निकालनी हो, तो टेन क्या अप्लाई करोगे, क्या चीज अप्लाई करोगे? यू विल अप्लाई टेन थीटा बेटा, कि टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, परफेक्ट। अच्छा हाँ, कॉन्टिन्यूशन है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है ये, हाइट एंड डिस्टेंस भी आपका। अच्छा ये एंगल 90 डिग्री है बेटा, जल्दी बोलो, दिस एंगल इज 90 डिग्री और नॉट?
मान लो मैं तुमसे कहूं कि ये एंगल 60 डिग्री है, अगर मैं तुम्हें यहां पर एक और पॉइंट दूं, ये एंगल 60 डिग्री से ज्यादा होगा कि कम होगा बेटा? ऑब्वियस है कम होगा। तुम्हें यहां समझ आ रहा है दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस 60 डिग्री, वो घटता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। मतलब जैसे जैसे मैं इस पॉइंट से, बेस से दूर जाऊंगा, वैसे वैसे एंगल क्या होगा बेटा? एंगल डिक्रीज होगा। और जैसे जैसे मैं इस पॉइंट के पास आऊंगा बेटा, वैसे वैसे एंगल क्या होगा बेटा? इट विल इंक्रीज, वो एंगल इंक्रीज होगा, है ना, एंगल इंक्रीमेंट में आएगा। ठीक है, इन्हीं पॉइंट पे क्वेश्चन का फॉर्मेशन होता है बेटा, सिर्फ इतने ही पॉइंट पे। अब समझना क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। एक पर्सन है बेटा, standing on the bank of a river, observe that the angle of elevation of the top of a tree on opposite bank is 45 degree. क्या कह रहा है? एक बैंक के रिवर पे पर्सन है, यहां पर मान लो ए पर्सन यहाँ पे बैठा हुआ है, और वो टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ ट्री, ये ट्री है, मान लो बीसी एक ट्री है, इस पे क्या देखता है कि सी पर इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बेटा? एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? दैट इज 45 डिग्री। अच्छा, अगर बी की तरफ मूवमेंट करेगा तो एंगल इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा बेटा? इट विल इंक्रीज। जब बी से थोड़ा हटेगा, ए से दूर साइड जाएगा, तो एंगल क्या होगा बेटा? डिक्रीज होगा। अब क्या कह रहा है? व्हेन ही मूव्स 20 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक, ही फाइंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन टू बी 30 डिग्री। जब वो बैंक से दूर जा रहा है बेटा, यहां पहुंच गया, तब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया यहां पर बेटा? एंगल ऑफ एलिवेशन दैट विल बी 30 डिग्री बेटा। तब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो गया। मतलब ये जो AD है ये 20 मीटर के इक्वल है, गिवन है बेटा। ही फाइंड्स द एलिवेशन टू बी 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। मैंने हाइट मान ली h के इक्वल, और ये लेंथ मैंने मान ली x के इक्वल, AB की लेंथ। अब मुझे बेसिकली किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा? आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h की वैल्यू निकालनी। तो देखो, सबसे पहले ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल एबीसी में अगर मुझे h और x के बीच में रिलेशन बताना है, तो मैं कौन सी वैल्यू लगाऊं? साइन, कॉस, टेन एंड ऑल, सब कौन सी वैल्यू? 10 लगाऊंगा बेटा। तो 1045 इज इक्वल टू h अपॉन डिवाइडेड बाई x, एंगल बी 90। हाँ बेटा, तो 1045 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1 होती है। मतलब h इज इक्वल टू कितना आ गया? दैट इज इक्वल टू x बेटा। h की वैल्यू x के इक्वल आ गई। अब मैं इस पूरे ट्रायंगल में, कंप्लीट ट्रायंगल में, अब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर दूं बेटा? इस कंप्लीट ट्रायंगल में, ट्रायंगल BCD में बेटा, आई विल अप्लाई 1030 की वैल्यू लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा बेटा? दैट विल बी h डिवाइडेड बाई x प्लस 20 और नॉट। जल्दी बोलो बेटा, 1030 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? दैट इज 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन x को किससे रिप्लेस कर दूं? अगर h की वैल्यू निकालनी है, h से रिप्लेस कर दूं, h प्लस 20, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बेटा। अपोजिट बैंक मतलब एक यहां पर है तो एक पोजीशन यहां पर है, बस इतना मतलब है। बीच में बैंक होगी, कोई नदी हो, कुछ भी, हमें उससे क्या मतलब है? एक पोजीशन यहाँ पे, एक दूसरी पोजीशन यहाँ पे, बस इतना इसका मतलब है। h प्लस 20 इज इक्वल टू h√3 बेटा। तो h√3 माइनस h इज इक्वल टू 20, h कॉमन लिया, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 20। तो जो h की वैल्यू आ गई दैट इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई √3 माइनस, दैट शुड बी योर आंसर। समझ गए बेटा? ठीक है, अब एक चीज समझो थोड़ा सा पहले, जिन बच्चों का बेसिक का वो है, कभी कभी ऐसा होगा कि यहाँ पे इस 20/√3 की जगह 10√3 प्लस 1 दिया होगा। मतलब ऐसा होता है कभी कभी आंसर की फॉर्म में, इसमें कॉन्जुगेट होता है ना, ये √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 का मल्टीप्लीकेशन होगा। तो दैट विल बी 20√3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई a माइनस b, a प्लस b, मतलब दिस विल बी 3 माइनस 1। सो ये मेरा बचा 10√3 प्लस 1। इस फॉर्म में भी दिया हो सकता है आंसर। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ना, कि हमारे सामने। और कैट में जो 99% क्वेश्चन का फॉर्मेशन होता है वो यही वाले बनते हैं। इसी में कहीं पर स्पीड अभी करेंगे, इसी में कहीं पर स्पीड दे देगा, कहीं पे लेंथ दे देगा, बस यही। और जो थोड़ा सा और एक्सटेंडेड वर्जन होता है वो अभी सीखोगे। तो ये तुम्हारे सामने इस तरह का क्वेश्चन का फॉर्मेशन है कि 20 मीटर कैसे आया, वो गिवन है क्वेश्चन में, व्हेन ही गिव्स 20 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक, 20 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक पे। जैसे देखो, जैसे हमें क्या कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टॉवर 75 मीटर हाई, एक टॉवर है 75 मीटर का, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ पोल स्टैंडिंग ऑन द सेम प्लेन एट द टॉवर
मतलब क्या कह रहा है कि उसी टॉवर के सेम प्लेन पर एक पोल खड़ा हुआ है, मान लो CD लेंथ का पोल है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ पोल, इस पर एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बना हुआ है ये देखो, मतलब क्या है कि एक एंगल ऑफ डिप्रेशन है यहां पर, एक है सेम प्लेन एज द टॉवर, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ अ पोल स्टैंडिंग ऑन द सेम प्लेन एज द टॉवर ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो एक ये दिया हुआ है 30 डिग्री और एक है 40, मतलब है ये वाला देखो, दिस इज 30 डिग्री, तो ये अगर 30 डिग्री होगा तो ये वाला भी 30 डिग्री होगा। ये एंगल भी अभी मैंने बताया, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये 30, तो ये भी 30 होगा। ये वाला पूरा एंगल कह रहा है वो 45 है, तो ये अगर 45 है तो दिस एंगल विल आल्सो बी 45। किसी भी टॉप ऑफ द टॉवर से जो डिप्रेशन बन रहा है, इसके जो पोल है, पोल के टॉप और बॉटम से, पोल के टॉप के साथ जो डिप्रेशन बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है, तो ये बन गया 35 लिखा, 30 डिग्री हो गया। और ये जो बॉटम के साथ जो डिप्रेशन बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री का, तो ये एंगल हो गया 45। ठीक है ना, फिर से एक बार दिखा दे रहा हूं, देख लो। और एक चीज याद रखना, टॉवर बड़ा होता है, वो जो तुम्हारा पोल है वो हाइट में छोटा होगा, ठीक है, हमेशा ही, जब तक पूरी हाइट ना दे दे वो। ये AB एक टॉवर है, यहां पर एक CD, एक सेम प्लेन पे CD एक पोल रखा हुआ है। अब इस पोल के टॉप और बॉटम के साथ इसका डिप्रेशन है, किसका, टॉप ऑफ टॉवर का क्या डिप्रेशन है, जो टॉप है इसके साथ 30 डिग्री का डिप्रेशन है, मतलब ये एंगल 30 डिग्री है। अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो दिस एंगल विल बी 30 डिग्री। फिर इसके बॉटम के साथ 45 डिग्री का डिप्रेशन है, मतलब ये एंगल अगर 45 है तो दिस एंगल विल बी 45 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री। इतना क्लियर है बेटा। और टॉवर की हाइट कितनी दे रहा है बेटा, टॉवर की हाइट कितनी दे रहा है, दैट इज 75, ये टॉवर की हाइट दे रहा है, टॉवर की हाइट दे रहा है। हमें हाइट ऑफ पोल निकालनी है बेटा, हमें किसकी हाइट निकालनी है सिर्फ बेटा, हमें पोल की हाइट निकालनी है, पोल की। देखो अब देखो, ये जो AB है 75 है, मुझे बताओ AC कितना होगा, AC कितना होगा, दैट विल आल्सो 75, क्योंकि ट्रायंगल ABC की अगर बात करें तो ABC में 1045 इज इक्वल टू AB बाई AC होगा बेटा। 1045 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 1045 की 1 हो गई बेटा, तो 1 इज इक्वल टू AB बाई AC, तो AB की लेंथ AC के इक्वल आ गई बेटा, तो ये भी वैल्यू 75 होगी। अब अगर AC 75 है, मान लो ये पॉइंट E है बेटा, तो ED भी कितना हो गया बेटा, ED भी 75 हो गया, 70। अब देखो, अब मुझे बेसिकली अगर मुझे EB पता चल जाए तो मैं 75 में से EB माइनस कर दूंगा तो कितनी, किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ AE, जो पोल की हाइट है। तो देखो BE की लेंथ 75 माइनस H है कि नहीं है, जल्दी बोलो बेटा, इट इज 75 माइनस H और नॉट, टोटल लेंथ 75 है, इतनी लेंथ H है, बची हुई 75 माइनस H। तुम्हें ये 75 पता है, DE 75 कैसे, DE 75 कैसे, अंशिका बेटा ये परपेंडिकुलर लाइन, ये 90 डिग्री है तो ये पैरेलल लाइन हुई ना, लेंथ सेम होगी ना इसकी, सेम उस पे जा रही, इसको बढ़ा दोगे तब भी ये लेंथ तो सेम ही रहेगी ना, जितनी ये लेंथ है उतनी ये लेंथ है, दो पैर, तुमने दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है, उसके बीच में अगर 90 डिग्री बनाते जाओगे तो ये हाइट सेम ही होगी ना, ये दोनों हाइट सेम आएंगी ना, ये दोनों, ये सारी हाइट सेम आएंगी ना, तो ये जो हाइट होगी, जो DE की हाइट लेंथ होगी वो AC के इक्वली आएगी ना, जो CD की लेंथ होगी, ये जो CD है, ये जो CD लेंथ है वो AE के इक्वली आएगा ना, मतलब इसकी वैल्यू H होगी ना, तो टोटल बची हुई लेंथ जो होगी दैट विल बी 75 माइनस H। अब तुम्हारे सामने ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला, मतलब ट्रायंगल BDE, अब इसमें एंगल 30 दिया है, ये 75 दिया है, ये 75 माइनस H दिया है, 1030 लगा दो, 1030 इज इक्वल टू 75 माइनस H डिवाइडेड बाई 75, 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, दैट इज इक्वल टू 75 माइनस H बाई 75, तो 75 इज इक्वल टू 75√3 माइनस H√3, तो जो H√3 हो गया वो हो गया 75√3 माइनस 75, तो H की वैल्यू आ गई 75√3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ H। समझ गए?